जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5। कौन सी क्लास का? क्लास 8th, जो किसका है? परीक्षा अध्ययन 2024 का, मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो अब तक हमने कहाँ तक कर लिए थे? 3 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपसे एक निवेदन है बच्चों कि कृपया हमारे पुराने जो वीडियो है प्लेलिस्ट के वो देखें, उसके बाद ये देखें। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं परीक्षा अध्ययन का सारा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको श्री रामलला जो विराजमान हो चुके हैं अयोध्या में, उसकी ढेर सारी बधाई। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले इसको अच्छे से समझते हैं। हमें कहा गया है कि विदाउट एडिंग, मतलब बिना ऐड किए हुए। ऐड किए मतलब जैसे मान लो अगर हमको इसको ऐड करने का कहे तो 1 + 3 4 + 9, इस तरीके से हम क्या करते हैं? ऐड करते। पर हमको वो तरीका नहीं अपनाना है, हमको दूसरा तरीका अपनाना है और इसका सम निकालना है कि इसका टोटल सम, मतलब इसका आंसर कितना आएगा। तो देखो बच्चों, क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर अगर एक बात आप ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करेंगे सर? कि 1 3 5 7 9 ये सारे क्या है? ऑड नंबर। ठीक है, और ऑड नंबर कैसे हैं? पहले, क्योंकि हमेशा ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 से लगाकर 9 तक ये पहले 5 ऑड नंबर है। तो इनका सम कितना होगा भाई? गिनती गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं? 5। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पर अगर हम अलग अलग भी जोड़े तो यही आएगा। देखो 9 और 7 16 + 5 21 और 4 25। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों, और लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = यहाँ क्या लिखेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो हमको क्या निकालना है? अब भाई ये शुरू के 5 ऑड नंबर ही तो है, शुरू के 5 ऑड नंबर। तो क्या होगा? यहाँ पर हम करेंगे 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 25। तो बच्चों इन सब का सम कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, अब अगला इसी का सेकेंड वाला पोर्शन देखेंगे। सेकेंड वाले पोर्शन में भी यही खेल खेलना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। तो ये सम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर क्या है? हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर। तो भाई ये ऑड नंबर शुरुआत के कितने हैं? 13। तो हम क्या करेंगे? 12 जो ऑड नंबर है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144। हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए। अब करते हैं, इसको आप पहले नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत धुआंधार क्वेश्चन है, और इसे सीख जाएंगे तो आपको 8th 9th 10th में किसी का रूट निकालने में बहुत ही क्या होगी? आसानी होगी। क्या होगी बच्चों? आसानी। क्योंकि डिवीजन एल्गोरिदम एक मेथड है, डिवीजन मेथड, जिससे हम क्या निकालते हैं? हम फाइंड करते हैं, रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ याद रखना कि जो डिवीजन मेथड है जिससे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं बच्चों? स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास 16 का स्क्वायर रूट है तो क्या आ जाएगा?
4। तो उसी तरीके से हम किसका यूज़ करके, डिवीजन मेथड का यूज़ करके क्या करेंगे, 625 का क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। तो सर कैसे निकालेंगे? तो बच्चों आज हम ये मेथड इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। क्या करेंगे? सीखेंगे। फिर इसके जैसा अब जो भी अलग क्वेश्चन आए आप बिल्कुल उसको इसी मेथड से करेंगे। समझ में आ गई बात? तो क्या स्टार्ट करें? ठीक है, हमको डिवीजन मेथड को सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर मैं नॉर्मल डिवीजन करता हूं, जैसे अगर मुझे क्या करना हो, मुझे 10 को डिवाइड करना है 2 में, तो मैं क्या करता हूं, 10 को डिवाइड करता हूं जब 2 में, तो मैं टेबल लेता हूं, 2 की टेबल 5 टाइम लूंगा तो मुझे कितना आएगा, 10 आएगा। तो हम इस जब नॉर्मल डिवीजन करते हैं उसमें हम नॉर्मल टेबल लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ऐसे। पर जब डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे बच्चों, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, तो डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर्स का टेबल लेंगे। सर ये क्या बात बोल रहे हैं आप? तो देखो बच्चों, मैं इधर साइड में लिख देता हूं। पहले 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1, 2 का स्क्वायर होता है 4। बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि अभी आप पहली बार चीजों को सीख रहे हो, इसलिए लर्निंग हमेशा स्लो होती है, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो चिल्ला चिल्ला के और फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ, पर उसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप पहली बार नई चीजों को पढ़ रहे हो। तो नई चीजों को पढ़ने के लिए हमेशा चीजें धीरे से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमेशा जीवन में याद रखना कि लर्निंग हमेशा स्लो होती है बच्चों। कैसे होती है? स्लो। बस एक बार सीख जाएंगे फिर हम फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। कम से कम मैंने आपको बोला है कि 20 तक आपको स्क्वायर याद रखना है। अब जब भी हम डिवीजन मेथड करेंगे हम इनका यूज करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या गिवन है, 625, ठीक है। हमको क्या गिवन है बेटा, एक नंबर 625 गिवन है। अब किसका यूज करेंगे, देयरफॉर बाय डिवीजन मेथड, किसका यूज करेंगे बेटा, हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो देखो डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट दिखाएंगे, बस इस तरीके से। सबसे पहले उल्टा एल बड़ा वाला बना लोगे, आप बना लोगे। उसके बाद जो नंबर निकालना है 625, सेकेंड स्टेप भी समझ गए। सबसे पहला ये बनाना है, उसके बाद में इसके अंदर नंबर लिख दो। सर ये हम चीजें कर लेंगे। उसके बाद बच्चों क्या करोगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सबसे लास्ट डिजिट के ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है, और दो दो के पेयर बना दो। एक पेयर है ना, जोड़े बना दो 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 के। एक जोड़ा इसका बन गया। सर ये तो क्या अकेला है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या करना, अकेले पे क्या करना है, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, जीरो होता है, तो ये 2 जीरो, बट हम अकेले पे ही लगा देते हैं। बोलो सर इतना भी समझ में आ गया, ठीक है। अब ये 2 चीजें आप समझ गए। अब स्टार्ट करूंगा मैं, सबसे पहला डिजिट लूंगा। तो पहला डिजिट क्या है बेटा, 6 है। अब यहाँ पर हमको ऐसा स्क्वायर देखना है कि 6 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखो अगर मैं 3 का स्क्वायर लेता हूं तो 9 हो जाएगा, और 9 तो 6 से ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे, हम एक स्टेप पीछे खसकेंगे। और पीछे खसकने के बाद 2 का स्क्वायर 4 आ रहा, तो क्या 4 6 से छोटा है? हाँ बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर किसका स्क्वायर आया, 2 का, तो 2 का स्क्वायर, तो जिसका स्क्वायर होता है 2 बार लिखते हैं, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे और यह आएगा 1। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई? ठीक है। अब क्या करेंगे,
बचा क्या, बाद के दोनों पेयर साथ में उतरेंगे। क्या उतरेंगे बेटा, दोनों पेयर साथ उतरेंगे। तो कैसे आएगा 125, क्या आएगा 125, समझ गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहां पर क्योंकि हमने क्या करा था 2 का स्क्वायर लिया था, इसलिए यहां पर क्या करेंगे 2 को ऐड करेंगे। ऐसा क्यों बेटा, मेथड है कि जैसे हमने 2 का स्क्वायर लिया फिर उसमें 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये पहली स्टेप हो गई कंप्लीट। क्या किया मैंने, सबसे पहले ये बनाया, उसके बाद में 625 लिखा, फिर दो दो के जोड़े बनाए, दो दो के जोड़े बनाने के बाद में पहला मैंने देखा, फिर हमने स्क्वायर में ढूंढा, तो ये तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो मैं 4 पे गया, तो 4 किसका स्क्वायर 2 का, तो मैंने 2 2 जा 4 लिखा, माइनस किया 1 आया, फिर जितना मैंने स्क्वायर लिया था उतनी ही संख्या 2 इसमें ऐड करी 4 आया, और ये पूरा जोड़ा यहाँ उतरा। अगर बच्चों जिनको फिर भी नहीं आ रहा समझ में, तो 1-2 बार ये वीडियो घुमा के देख ले, आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चंस के आने की चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि ये आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है बेटा। ठीक है, ये आप करके ही जाओगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, अब आया 125, क्या आया 125। अब मुझे इसका प्रयोग करना है, 4 है। अब मुझे यहाँ पर यूनिट डिजिट देखो 5, यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ देखो 5 किस में आता है, एक तो किस में आ रहा 5 में आ रहा, उसके अलावा एक 15 के टेबल में आता है, कितना 225। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 4 के साथ में 5 का स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, और ये हो जाएगा 22। ठीक है, कितना आ जाएगा 22, सॉरी बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, माइनस करने पर क्या आएगा 2 आएगा। तो देखो 22 आ गया, इसका मतलब हमने 5 का स्क्वायर लिया और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 225। हमेशा बेटा एक स्टेप करने के बाद में इस पे डिपेंड करेगा खेल। एक बार फिर से हम क्या करेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि इसके साथ किसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें कि हमको जहां नंबर है ये मिल जाए। तो पहले चेक करने के लिए यूनिट डिजिट उठा लिया करो, तो यूनिट डिजिट इसमें कहाँ है 5, तो इसका मतलब 5 के स्क्वायर को चेक करना पड़ेगा। तो मैं 5 का स्क्वायर चेक करता हूँ, तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 22, इसको देखो क्या इससे मैच खा रहा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये पूरा सिस्टम 5 + 5 को यहाँ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसको जाने दो, यहाँ लिखेंगे 5 क्योंकि 5 के स्क्वायर में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 225, और इसको माइनस कर दो 0 0 0। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमारा 625 का रूट कितना आ गया 25। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको एक बार नहीं समझ में आया वो डबल से इसको घुमा के देख ले। अब करते हैं इसी के आगे वाले क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे, आप आपकी परीक्षा अध्ययन में देख लेंगे कि कौन सी 2024 वाली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो सबसे पहले कि रो किसको कहते हैं। रो मतलब लाइन, कैसी हॉरिजॉन्टल, इसको जो आड़ी लाइन होती है इसको कहते हैं रो, है ना, क्या कहते हैं लो, पंक्ति जिसको कहते हैं। ठीक है, और एक होता है कॉलम, क्या होता है कॉलम। तो कॉलम का मतलब होता है जो वर्टिकल लाइंस होती है, जो खड़ी लाइंस होती है, उसको क्या कहता हूँ कॉलम कहता हूँ। क्या कहता हूँ बेटा कॉलम। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो आड़ी लाइन है उसको रो कहेंगे, जो खड़ी लाइन है उसको क्या कहेंगे कॉलम कहेंगे। अब ध्यान से सुनना,
एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं? 500 बच्चे हैं। अगर उन 500 बच्चों की एक परेड कराई जा रही है पीटी ग्राउंड में, ठीक है। अब उनने एक शर्त रखी थी कि जितनी रो है उसके बराबर ही क्या होना चाहिए? कॉलम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉलम होने चाहिए, ठीक है। क्या यही कह रहा ना? कॉलम होने चाहिए, ठीक है। तो अब क्या देखो, अगर मान लो x रो है तो क्या x कॉलम भी होंगे, ठीक है। अगर y रो है तो y कॉलम भी होंगे। इसका मतलब सिंपल से समझो कि अगर मान लो कि इन बच्चों की 10 रो बन रही है तो फिर हर रो में 10 बच्चे भी होने चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो इससे क्या दिखता है कि हमको निकालना है स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप स्कूल में जैसे इस लाइन में बैठे हो, ठीक है, ये आपकी टेबल की एक लाइन है, ठीक है। तो AC ये कितनी है? यहां से लगाकर 10 है, तो हर पंक्ति में 10 बच्चे भी बैठे होने चाहिए। कितने बच्चे? 10। तो देखो इधर 10 और इधर 10, तो 10 × 10 तो टोटल में 100 बच्चे आ जाएंगे। तो उसी तरीके से एक तरीके से क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो प्रश्न में पूछा यह गया है कि 500 में से ऐसे कितने बच्चे बच जाएंगे जो इस परेड में हिस्सा नहीं ले पाएंगे या इसमें कॉलम या रो में जम नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन स्टूडेंट्स आर 500, ठीक है। गिवन स्टूडेंट कितने हैं? 500। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर उनका रूट ले लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, तो हम रूट उसी तरीके से लेते हैं, ठीक है बेटा। ये 500 ले रहे हैं, डिवीजन मेथड से कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक। पीछे से हमने 2 जोड़ा बना लिया। अब सबसे पहले देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो देखो क्या 5 9 के बराबर हो सकता है? नहीं। तो हम किसको लेंगे? 2 2 जा 4, कितना बचेगा? 1। 2 0 नीचे आएंगे, प्लस 2 होगा, यहाँ कितना होगा? 4। अब यहाँ पर 4 ले आओ। अब मैं ऐसी कौन से इससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ 100 हो जाए? देखो लास्ट में अगर आप 0 देखोगे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 होता है, और अगर वो आप यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 410। तो ये 4010 हो जाए, मतलब इससे तो काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे? हम चेक करते हैं थोड़ा। 9 9, तो 9 9 जा 81, 9 चौक 36 और 4 ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 22, ये भी ज़्यादा हो रहा है। फिर अगला चेक करेंगे 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ये भी ज़्यादा हो रहा है। फिर 4 के साथ में 2 करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो कितना हो रहा? हाँ 84, मतलब सही आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ कौन सा लेंगे? 2 2 जा और यहाँ क्या लगाएंगे? 2, तो ये हो जाएगा 4 44 और यहाँ हो जाएगा 84। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। तो अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा हुआ है? 16 बचा हुआ है, 16। तो हमारे पास बच्चों 16 क्या है? इतने बच्चे बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। क्योंकि देखो अगर मैं क्या करूं, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 22 का स्क्वायर कितना होगा? 484, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं? टोटल स्टूडेंट है अपने 500। तो यहाँ क्या निकालना है हमें?
हाउ मैनी वुड लेफ्ट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट जो बच जाएंगे वो कितने हैं, 500 माइनस 484, तो यहाँ पर 16 स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे 16 बच्चे रह जाएंगे जो क्या होंगे, हमारे पास उस अरेंजमेंट में बैठ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 22 क्या है, 22 रोज आएगी ऐसी इस तरीके से 1 2 3 4 5 लगा के कहाँ तक आएगी, 22 तक। और इस तरीके से कॉलम भी कितने, रो कॉलम आएंगे 22 और रो भी कितनी आएगी, एक से लगाकर 22। ठीक, बात समझ गए? तो अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवा चुका है, बस दिक्कत ये थी कि हमने उसमें चेंज किया था, उसमें डिवाइड था और इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, जो हमने आपको पहले भी बता दिया था। हमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है बाय विच, जिससे किसको हम 200 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वो क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ लिख लो, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हम लिखेंगे गिवन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, 200। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किसका यूज करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो देखो बच्चों ये 100 टाइम जाएगा, ये 50 टाइम जाएगा, ये 25 टाइम, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, बिकॉज 200 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं दो दो के जोड़े बनाता हूँ, ठीक है, तो देखो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दो दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे। और जोड़ा किसका नहीं बन रहा, पेयर किसका नहीं बन रहा, 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब हमको क्या मिल गया, यही 2 एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है। यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2, विच इज मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो बेटा अगर मैं दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये जान भी लो कैसे होगा ये, देखो वैसे लिखने की इसको जरूरत नहीं है, बाकी समझ लो। अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ के 200 का मल्टीप्लाई करूंगा और इधर 2 + 2 मल्टीप्लाई 2, तो मतलब ये दो दो के जोड़े तो ऑलरेडी थे ही, ये जोड़ा था, ये जोड़ा था, मैंने क्या करा, 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा कितना, अगर मैं इसका रूट ले लेता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो ये 20 का रूट कितना होता है, 400 का रूट 20 होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।